हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स यानी गणित। गणित के पार्ट 10 का इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। तो ये अनुपात क्या है? 7:11, यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, तो चलिए हम एस मान लिए, एस को जोड़ने पर ये अनुपात इतना प्राप्त होगा 3:4। तो इसका अनुपात कितना हो रहा है? 3:4 हो रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको 4 से और इसको, चलिए इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। पहले इसी को गुना करते हैं, ये बड़ी संख्या है। 11 तिया नहीं, इसी को गुना करेंगे। 4 7 28 और 4 x, इधर 11 तिया 33 और इधर 3x। ये 4x ही बड़ा है, इसलिए इसी को पहले गुना किए। तो देखिए 4x से x घटाएंगे, 4x से 3x घटाएंगे और इधर 33 में से इस 28 को घटाएंगे। तो इधर बचा x और इधर कितना बचा? 8 5 13, यानी 5 हो जाएगा। 28 29 30 31 32 33। इसलिए प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात इतना प्राप्त होगा। तो प्रत्येक संख्या में प्रत्येक पद में 5 जोड़ना है, 5 जोड़ने पर ये अनुपात 3:4 होगा। इसलिए हमारा आंसर, सही आंसर होगा 5, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा इनके एलसीएम 84 हैं, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है। इनका अनुपात इतना दी हुई है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 दी हुई है और इनका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी इसका लघुत्तम दी हुई है 84। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। इसका एलसीएम 12 होगा, इसलिए 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 12 7 84 हो रहा है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 4 होगी। बड़ी संख्या 4 होगी, इसलिए इस 4 को इस 7 से गुना कर लीजिए। तो कितना होगा? 7 4 28, 28 होगी बड़ी संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर, देखिए किस ऑप्शन में 28 दी हुई है? ऑप्शन नंबर सी में है 28, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में नियुक्त करें तो ए को कितना प्राप्त होंगे। देखिए ए तथा बी का अनुपात कितना है? 3:2, इसलिए ए का भाग कितना होगा? ए का भाग होगा, कुल भाग 5 में से 3 होगा और बी का भाग कितना होगा? कुल भाग 5 में से 2 होगा। तो पूछा गया है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 1000 रुपये का 3/5 भाग। तो इसको कटा लीजिए, 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य, यानी 200 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, कितना होगा? 600 रुपये। ए को 600 रुपया मिलेगा। तो देखिए 600 किस ऑप्शन में दी हुई है? ऑप्शन नंबर सी में है 600, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी के बीच 1050 रुपये को इस प्रकार नियुक्त किया गया है कि ए का भाग
बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को मिलेंगे ए को 200, 300, 320, 420 में से क्या मिलेंगे। तो चलिए देखिए ए का ए का भाग ए का बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 मिल रहा है। दोस्तों जब भी इस तरह की संख्या आए तो ए बराबर होगा 2 और बी तथा बी प्लस मैंने सी बराबर होगा 5। तो अगर अनुपातिक राशि x माना जाए तो इनका जो कितना होगा, इनका जो होगा 7x। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग होगा अगर x नहीं भी बनते हैं अनुपातिक राशि तो इनका जो कितना होगा 7 और कुल भाग 7 और कुल भाग 7 में से ए का भाग कितना है 2 है और कुल रुपये कितने हैं 1050। तो 1050 रुपये में ए का भाग कितना है 2/7 भाग। तो इसको कटा लीजिए 15 7 105 और ये 109 और 2 का मल्टीप्लाई 150 से करेंगे तो कितना होगा 150 दूना 200 तो 300 रुपया 300 रुपया होगा ए का हिस्सा। और बी तथा सी का हिस्सा कितना होगा, बी तथा सी का हिस्सा होगा कुल हिस्सा है 7 हिस्से में 5 हिस्सा है बी प्लस सी का। तो कितना होगा 1050 को 5/7 से गुना कर दीजिए मिल जाएगा 150। इसको 5 से गुना कर लीजिए 15 5 75 यानी 750। तो हमें पूछा गया है कि ए का भाग ए को कितना मिलेंगे, तो ए को मिलेंगे 300 रुपये। देखिए 300 रुपये बी ऑप्शन में दी हुई है इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त में देता है यानी फ्री में देता है तो वो ग्राहक को कितना प्रतिशत छूट देता है। तो देखिए 24 आम जब कोई लेता है तो उसे 1 आम मुफ्त में देता है यानी विक्रेता 25 आम दे देता है। 24 आम जो खरीदता है उसे 25 आम दे देता है यानी इस 25 आम में से 1 आम छूट है। तो 25 में 1 छूट है तो 100 में कितना छूट होगा, ये होगा हमारा प्रतिशत छूट। देखिए 25 4 100 यानी 4%। 4% की छूट देता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 4% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। तो देखिए 3 साड़ी खरीदने पर 1 साड़ी मुफ्त में दी जा रही है, इसका मतलब 4 साड़ी दी जा रही है। इसका मतलब 4 साड़ी में 1 साड़ी मुफ्त है तो 4 में 1 मुफ्त है तो 100 में कितना 100 से गुना कर दीजिए 25 4 100 यानी 1 का मल्टीप्लाई 25 से कीजिए तो 25% की छूट दिया जा रहा है। इसलिए प्रभावी छूट क्या है 25% है जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है तो बताओ उसने ग्राहक को कितने की छूट दी। तो देखिए 4 पेंसिल अगर कोई खरीदता है तो उसे 1 पेंसिल और दे देता है मुफ्त में, यानी वो 5 पेंसिल देते हैं। 5 पेंसिल में 1 पेंसिल मुफ्त है फ्री है तो 100 में कितना
100 से गुना कर लीजिए तो 20 5 100, यानी 20% की छूट दे देता है। और वो ग्राहक को 15% की एक और छूट दे देता है, अतिरिक्त छूट देता है, 15% की छूट भी देता है। तो 2 बार छूट देता है, एक तो यहाँ छूट दे दिया 20% का, और अतिरिक्त 15% की छूट दे रहा है। तो बताओ उसने ग्राहक को कितने की छूट दी। ऐसे प्रश्न को हल करने का एक फॉर्मूला है a + b + AB/100। देखिए a का मतलब 20% की छूट को हम माइनस लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे तो -20, और 15% की छूट मतलब यहाँ भी -15, और यहाँ प्लस, माइनस और माइनस गुना करने पर प्लस होता है, और a × b यानी 20 × 15 और बटे में 100। देखिए 20 5 100 और 5 3 15, तो कितना हो रहा है -20 -15 और जोड़ में 3 है, तो कितना हुआ -20 -15 -35 और जोड़ 3 यानी -32। -32 का मतलब होता है 32% की छूट। अगर ये प्लस में आता तो 32% लाभ होता, तो इसलिए 32% की छूट दे रहे हैं ये विक्रेता ग्राहक को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी पर 25% की छूट के बराबर है, तो उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा, यानी उन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ 2 वस्तु है, एक वस्तु पर 20% की छूट दी जा रही है, और दूसरी यहाँ कहा गया है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तो उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ 90 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया, 90 रुपया, इनमें से कौन होगा हमारा सही आंसर। तो देखिए यहाँ जाना होगा आपको, गो थ्रू ऑप्शन से होकर जाना होगा, ऑप्शन को टेस्ट करते जाएंगे। तो चलिए पहले 90 को टेस्ट करते हैं। अगर 90 रुपया पहली वस्तु है तो इसका 20% निकालिए। 20% का मतलब होता है बटे में 100, ऊपर के 200 नीचे के 200, यानी इसका गुणनफल कितना हुआ 18। और इधर 40 रुपया, दूसरी वस्तु 40 रुपया हम अगर बनते हैं तो इसका 25% निकालिए। 2500 के 100 और 4.40, ये परसेंट बराबर होना चाहिए, ये छूट बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो है नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा आंसर। अब चलिए दूसरी को देखते हैं, बी ऑप्शन को देखते हैं। 50 रुपया अगर बनते हैं पहली वस्तु, इस पर 20% की छूट, 20 5 100 और 5.50, और इधर 40 रुपया, इस पर 25% की छूट, 2500 के 100 और 4.40, यानी ये छूट अब बराबर आया, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका मतलब क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया होगा। ये उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप अब तक मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।